भारत के रक्षक है, वो देश की शान है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप, और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स, उनका ना तो वाइस प्रेसिडेंट आया, ना कोई ऑफिशियल, कोई भी नहीं। जहां मुश्किलें खड़ी हो वहां उनकी हिम्मत राह बनाती है। भारत सिर्फ उभरती ताकत नहीं, बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने जा रहा है। माही समुद्र में भारत की ताकत को और बढ़ाएगा। पश्चिमी समुद्र तट पर एक साइलेंट हंटर के रूप में ये काम करेगी, जो भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित रहेगी। यूबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का घरेलू उपभोग यानी हमारी रोजमर्रा की खरीदारी, हमारी जीवन शैली और हमारी बढ़ती जरूरतें अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो चुकी हैं। सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा, और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। एस माहे इस वक्त इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है और 80% से अधिक स्वदेशी साजो सामान से तैयार आईएनएस माहे पनडुब्बियों के लिए काल साबित होगा। जी, सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी किसी वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। और 4 बार कॉल का जवाब न देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते। उससे खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आजम नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में G20 लीडर समिट का आज आखिरी दिन है और इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी नहीं चल रही। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका समिट, ये एक नई चीज है जो सामने आ रही है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स। वो समझते हैं कि हमें वी नीड टू क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स, IBSA। ये एक ट्राइलैटरल डायलॉग है। इंडिया एशिया से है, ब्राजील साउथ अमेरिका से है, साउथ अफ्रीका से है, 3 मेजर डेमोक्रेसीज हैं। और वो कह रहे हैं कि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन है, मल्टीलैटरल रिफॉर्म की हम बात करें, तीनों बेसिक जो मुल्क हैं दे आर कंटेंडर्स फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। क्या साउथ अफ्रीका को सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल जाएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग जो है वो क्या है, एंटी ट्रम्प। So Modi Saab is basically creating a world without America. प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी और एल्बनीज और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ मिलकर एक नया जो ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क है वो अनाउंस किया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप यानी कि ACITI जो है ये वो हमें सामने देखने के लिए मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा विस्तार से समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये इंडो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन एक साथ आएंगे। क्लीन एनर्जी की बात, सप्लाई चेन और सिक्योरिटी, कई सारे और इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ग्लोबल जो गवर्नेंस है, इसका एक नया जो अध्याय है वो हमें आगे लिखता हुआ नजर आता है। तो जी हम इस नए जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप की बात करें तो अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G20 के इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे और वहां साउथ अफ्रीका की धरती पर जो साइडलाइंस पर ऑस्ट्रेलियन पीएम से और कनेडियन पीएम से उनकी मुलाकात हुई तो चर्चा हुई है और ये तीनों ही देशों ने ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप की जो घोषणा की है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से वैश्विक स्तर पर हम चुनौतियों को भी देख रहे हैं और बायलैटरली, मल्टीलैटरली इसके पैरेलली हम देख रहे हैं कि कैसे देश साथ में हाथ मिलाकर विशेषकर तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ के अपनी आर्थिक प्रोस्पेरिटी को और अपनी सामरिक सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। तो उसमें मुझे ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव दिखाई पड़ता है। इसे किसी देश के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि हमको देखना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर हिस्टोरिक अनाउंसमेंट चाहिए। और 3 जो यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो 3 डिफरेंट जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, और आपने बताया भी दर्शकों को, तो अटलांटिक रीजन को हम देखें, हिंद महासागर के क्षेत्र को देखें, इंडो पैसिफिक रीजन को देखें, तो फिर हमको ये 3 जो महत्वपूर्ण देश हैं ये साथ में आते हुए अलग अलग अपनी भौगोलिक स्थितियों से प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और चूंकि तकनीक के क्षेत्र में ये पार्टनरशिप अनाउंस हुई है, और फिर हम ये भी याद करें कि बीते दिनों में किस तरह से कनाडा के साथ संबंध खराब
हुए थे और अब फिर अच्छे संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होते हुए हमने देखा जब से कार्ने कनाडा के प्रधानमंत्री बने। तो ये एक आप सामरिक दृष्टि से देखें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें और अलग अलग तमाम जो ऐसे आयाम हैं जहां पर हम तकनीक का उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उस दृष्टि से देखें। अब इसमें ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी भी आते हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा, इसमें आप देखिए साइबर सिक्योरिटी की भी बात होगी, इसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को हम कैसे तकनीक के माध्यम से आगे लेकर के जाएं उसकी भी बात होगी, कैसे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम अपनी सप्लाई चेन्स को और ज्यादा रेजिलिएंट बना सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे और आयाम हैं जो हम इस एक पार्टनरशिप के माध्यम से जोड़कर देख सकते हैं। यदि आज के हम बहुत महत्वपूर्ण आयामों को देखें और तकनीक की दृष्टि से देखें तो इसमें सब कुछ आ जाता है। वैसे तो अलग अलग तमाम सेक्टर्स जिसमें हम काम करते हैं, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, चाहे फिर हम ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की बात करें, तो इसमें एक तो अंबर एआई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को हम कैसे एथिकली इस्तेमाल में लाएं, इसको लेकर के भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। और भारत ने एआई को लेकर के अपने एक नेशनल स्ट्रेटेजी भी बनाई है, जिसको लेकर के कि कैसे हम एआई का एक एथिकल इकोसिस्टम बनाएं, और जो एक एआई से जुड़ी हुई रियल टाइम चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका हम कैसे उनका सामना करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हो तो उससे किस प्रकार की चुनौतियां हमारी सुरक्षा के लिए, मानवीय सुरक्षा के लिए हमारे सामने आ सकती है। तो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी और कोलैबोरेशन को लेकर के भारत ने एआई को लेकर एक नेशनल स्ट्रेटेजी बनाई है। और मुझे लगता है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ये हमने पार्टनरशिप अनाउंस की है, इसमें एआई एक महत्वपूर्ण आयाम होगा जिस पर काम होगा। तो इंडियन एआई मिशन तो हमने पहले ही लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम एक ऑल इंक्लूसिव एथिकल एआई इकोसिस्टम के निर्माण की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस भी एस्टेब्लिश कर दिए हैं, जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये एस्टेब्लिश किए हैं, जो कि एआई से जुड़ी हुई रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हमने भारत डेटा एक्सचेंज नाम का एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी अनबायस्ड डेटा सेट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम एआई से जुड़ी हुई तकनीक को एथिकली कैसे इसका इस्तेमाल करें, आगे ले जा सके, इसको कैसे डेवलप करें, इस पर भारत तेजी से काम कर रहा है। और एक नेशनल मिशन भी हमने एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है भाषिनी, और ये एआई ड्रिवन जो लैंग्वेज सॉल्यूशंस है उसको प्रोवाइड करने की बात करता है, जिससे कि जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं उनको हम फिल कर सके। तो ये एक एआई का आयाम हुआ। दूसरा एक महत्वपूर्ण आयाम है डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में। तो यदि हम भारत के डिजिटल दुनिया में किए गए सफल प्रयोगों की बात करें तो आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर, ये तीन ऐसे बड़े महत्वपूर्ण केस स्टडीज हैं पूरे विश्व के द्वारा मान्य, और दुनिया के कोने कोने में इन्हें अडॉप्ट किया जा रहा है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 समिट में भारत ने अलग अलग देशों से समझौते किए हैं, जिसमें एक तो भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ, जिसका नाम IBSA, जो 3 देशों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित होगा। आपको बता दें, ये तीनों देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दूसरा समझौता भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच हुआ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया AI और टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। ये तीनों देश क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन पर मिलकर काम करेंगे। साथियों, यह एक ऐतिहासिक समझौता है, क्योंकि ये तीनों देश अलग अलग महाद्वीपों से हैं और अलग अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं।